ये बजट चुनावी जुमला था। बिहार और दिल्ली इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए सारा क्रेडिट तो ईवीएम्स को नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये भी एक मैनिपुलेशन और चुनावी जुमला था। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। कई बजट किसी एक या दो राज्य का एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से लिया। ये बजट चुनावी जुमला था। बिहार और दिल्ली इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए घिसा पिटा था, जो लास्ट टाइम कॉपी पेस्ट रिपीट बजट था। और मिडिल क्लास वोटर्स के लिए जो 12 लाख का इनकम का ये कहा गया, वो दिल्ली के वोटर्स के लिए था। बिहार के लिए बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए थे। सारा क्रेडिट तो ईवीएम्स को नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये भी एक मैनिपुलेशन और चुनावी जुमला था जो आज हमको दिखाई दिया है। और बाकी माइक्रो लेवल जो प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे जल जीवन मिशन के बारे में इतनी अनाउंसमेंट हुई, लेकिन जल जीवन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे रूरल एरियाज में नहीं हो रहा है। मतलब काम दिखा रहे हैं पेपर पे, लेकिन वहां पे सोर्स ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से स्कीमों में करप्शन हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, अगले 10 साल, अगले 20 साल, आज के तारीख में क्या चल रहा है इकोनॉमी में, उसके ऊपर कुछ बजट में। जो बात आप 10 बार पहले रिपीट कर चुके हो केनाल के बारे में, उसको 11वां बार लाते हो। मतलब ये तरह तरह से घुमा के आप आवाज करते रहते हो, नई बात कभी होती नहीं है। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया, और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन लोग हैं, उसको आप 30% 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो। आप इसको आप उठा करके देखो ना। आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो, आप फार्मर्स पर उठा करके देखो, आप संविदा पर, अग्निवीर वाले पर उठा करके देखो। जो बजट को बेसिकली संविदा से देश को मुक्त करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ममता, आशा, जीविका, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप संविदा पर जो आपके मात्र कितना तनख्वाह है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बात करते हैं, आप एजुकेशन पे बात करते नहीं है, हेल्थ पर बात बहुत विस्तारित होती है। बिहार का नाम ले लिया, बिहार पर बात नहीं होती है। बिहार पर क्या बातचीत हो गई भैया? विशेष राज्य मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पूर्वांचल के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, पलायन की बात हुई, फैक्ट्री लगाने की बात हुई। अब कब आपने कोसी केनाल की बात की थी? फिर चौथे बार कर लिया। मखाना बोर्ड का गठन हम लोग का डिमांड था कि आप फिनेंशियल मखान के लिए और मक्का के लिए आप क्या कर रहे हो, डेयरी के लिए क्या कर रहे हो, मछली फिशेज के लिए क्या कर रहे हो। तो इस पर विस्तारित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। कब होगा? ये चुनावी मौसम में बात होगी। मैंने इस साल है तो कुछ चुनाव में बिहार का नाम लेके लुभा लेना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है, सारे प्रदेश बराबर है। कई बजट किसी एक या दो राज्य का एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से लिया। 15 लाख तक के टैक्स स्लैब की छूट की उम्मीद कर रहे थे, दिया 12 लाख। और अब तो हालत ये हो गई कि जीएसटी के माध्यम से एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से वसूल लिया, क्योंकि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए आदमी को छोला भटूरा भी खाएगा, अगर कुछ किसी दुकान पे खाएगा तो टैक्स उस पर भी जीएसटी का लग जाएगा। एक चीज कहूंगा, गरीब के लिए कुछ नहीं, बेरोजगार के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं, किसान के लिए जो सोचा था वो नहीं। किस तरीके से देखते हैं आप सर? नए टैक्स बिल की बात भी की गई कि नया टैक्स बिल लेके अगले हफ्ते सरकार आएगी। अब तक जितने बिल लाए हैं नए, देखिए, सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को के प्रति आभार। 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से नारी शक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं, तो इस बजट में भी महिलाओं को फोकस किया गया है। और नारी शक्ति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें जो 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को SC ST महिलाएं हैं, उसे
फर्स्ट जो उद्यमी है प्रथम बार की, उनको 2 करोड़ तक टर्म लोन देने की बात, ये 5 वर्ष तक उनको किया गया है। उसके साथ जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में ये बहुत ही अहम रखता है। तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी 10 करोड़ लाभुकों को इसमें लाभ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी कृषि के क्षेत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। और उसके साथ अन्य क्षेत्र में भी हम देखें तो उद्यमियों को और महिलाओं को खास करके विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।